Friends, today we'll continue with the kinetic gas theory। देखो पता है हमें कि गैस के पार्टिकल्स प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। कैसे एग्जर्ट करते हैं? जब गैस का पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल किसी इनर वॉल, कंटेनर की इनर वॉल को स्ट्राइक करेगा। कैसे? देखो आपके पास एक कंटेनर है, ठीक, और इस कंटेनर में कोई गैस है, ठीक, तो इसके पार्टिकल लगातार क्या है, इनर वॉल को स्ट्राइक करेंगे और इसीलिए प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। अब देखो कैसे ये स्ट्राइक करते हैं, और इसके बाद जो इनमें आपस में स्ट्राइकिंग होगी उसे क्या बोलते हैं हम? कोलिजन। एंड द कोलिजन इज इलास्टिक इन नेचर। तो हमें आज यही डिस्कस करना है कि कैसे पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करेंगे, आफ्टर द कोलिजन कैसे वो जाकर के इनर वॉल को टच करेंगे, वहाँ स्ट्राइक करेंगे, और इस टोटल प्रोसेस में कैसे एनर्जी चेंज नहीं होगी, मीन्स कोलिजन इफेक्टिव होगा, सॉरी इलास्टिक होगा, वो कैसे देखते हैं। फर्स्ट सपोज करो आपके पास ये कंटेनर है और इसमें गैस के पार्टिकल्स भरे हुए हैं, ठीक है, और कभी भी कोई भी कंटेनर होता है उसमें कोई ना कोई गैस तो होती ही है, चाहे एयर ही क्यों ना हो। नाउ क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये वाला पार्टिकल, हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होती है। देखो गैस के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ही हाई होती है। वाई? बिकॉज उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है। देखो पार्टिकल एक दूसरे से बंधे होंगे तो वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। जब फ्रीली मूव नहीं करेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, कम हो जाएगी। बट गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं। क्यों दूर होते हैं? क्योंकि उनके बीच में क्या है, एक बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस वजह से क्या होगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन कम है, पार्टिकल दूर दूर हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं, और क्योंकि फ्रीली मूव कर रहे हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई है। काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई है। अब क्या होगा, ये सपोज करो ये पार्टिकल टकराया इससे, तो ये अपनी एनर्जी इस पार्टिकल को ट्रांसफर कर देगा। इसके बाद क्या होगा, क्योंकि ये पार्टिकल इससे टकराया तो इसकी एनर्जी यहाँ पहुँच गई, इसकी एनर्जी कम हो गई। तो फिर क्या होगा, ये पार्टिकल मान लो टकराया इससे तो इसकी एनर्जी बढ़ गई, उसकी कम हो गई। फिर ये टकराया इससे, इस पार्टिकल की एनर्जी कम हो गई, इस पार्टिकल की बढ़ गई। ऐसे ही ये पार्टिकल टकराया इस पार्टिकल से, सब रैंडम चलता रहेगा। कोई पार्टिकल किसी से टकरा रहा है, कोई किसी से टकरा रहा है, कभी किसी की एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी, कभी किसी की एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी। एंड ओवरऑल इसमें लास्ट में क्या होगा, लास्ट में पार्टिकल जाकर के इनर वॉल को टकराएगा, इसको टकरा जाएगा, यहाँ पर स्ट्राइक कर जाएगा, इधर कोलिजन हो जाएगी, इधर कोलिजन हो जाएगी, कहीं पर भी कोलिजन होती रहेगी, और हर डायरेक्शन में वो रेंडमली एवरेज में इक्वल ही होगी। और अब देखो इसमें हुआ क्या, इन दिस होल प्रोसेस हमारे पास कोई भी एनर्जी का ना तो लॉस हुआ है ना ही गेन हुआ है। मीन्स काइनेटिक एनर्जी एवरेज में वही रही, क्योंकि कुछ पार्टिकल की एनर्जी बढ़ी तो कुछ की कम हो गई, फिर उनकी कम हुई, किसी और ने टकराया उनकी बढ़ गई, जो टकराए थे उनके कम हो गई। तो इस तरीके से, क्योंकि इस कोलिजन में किसी भी तरीके से एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं हुआ, दिस कोलिजन इज नोन एज इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन, द कोलिजन इन विच देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ना तो एनर्जी का कोई लॉस हो रहा है, ना गेन है, ना लॉस है। देयर इज नो चेंज इन एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग ए कोलिजन। दैट टाइप ऑफ कोलिजन इज शोन एज नोन एज इलास्टिक कोलिजन। और इसको इलास्टिक कोलिजन की वजह से, इसका क्या मतलब हम कहें कि कैसे प्रूफ दे सकते हैं कि गैसेस का जो कोलिजन है वो आपका इलास्टिक है, उसका बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है कि अगर गैस के पार्टिकल्स का कोलिजन इफेक्टिव नहीं, मीन्स इलास्टिक नहीं होता, तो क्या होता कि कुछ पार्टिकल्स आहिस्ता आहिस्ता जा कर के बॉटम पर जा कर के सेटल हो जाते, क्योंकि जिनकी एनर्जी लूज हो रही थी वो जा कर के बॉटम पे बैठ जाते। लेकिन ऐसा नहीं होता है, पार्टिकल्स गैस के हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। तो इससे प्रूव होता है कि आपके गैस की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगी। मीन्स ना तो कोई नेट लॉस होगा और ना ही गेन होगा। ठीक, चलो अब इसके बाद हमें गैसेस के बेसिस पर ही एक और जो डिस्कस करना है, दैट इज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन गैस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, दो साइंटिस्ट हैं, एक मैक्सवेल एक बोल्ट्जमैन।
ठीक। इसमें बताना है आपको डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफ ऑफ स्पीड ऑफ द गैस पार्टिकल। हमें ग्राफ की हेल्प से बताना है कि जो अलग अलग, मतलब कि आपके पास मान लो एक कोई भी कंटेनर दिया हुआ है, उसमें कोई गैस के पार्टिकल्स हैं, तो देखो सभी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं है। अभी बात ही हुई हमारी, नेट तो बराबर रहेगी, कोई लूज करेगा कोई गेन करेगा, बट सब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं होती है। कुछ पार्टिकल की एनर्जी कम होगी, कुछ की काइनेटिक एनर्जी हाई होगी, फिर जिसकी हाई है वो स्ट्राइक करेगा उसकी लो हो जाएगी, जिससे स्ट्राइक करेगा उसकी हाई हो जाएगी, चलता रहेगा ये। मीन्स सब, इसका मतलब ये है कि सब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हमेशा सेम नहीं रहती, चेंज होती रहती है। ठीक, कभी कोई स्लो कभी कोई फास्ट। हमें इसी के रिगार्डिंग एक ग्राफ बनाना है और उस ग्राफ को बोलते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी ग्राफ और स्पीड ग्राफ। कैसे बनेगा जरा देखना, और इससे कुछ फाइंडिंग्स निकलेंगी। सबसे पहले ये नीचे जो हमने एक्सिस लिया है यहाँ वेलोसिटी लिखेंगे, 0 वेलोसिटी, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 चलता रहेगा ऐसे। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर ग्राफ ये लिया हुआ है हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल, मे भी 1000 ले लो आप, 10,000, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 इस तरीके से। ठीक, और ग्राफ क्या बनेगा देखो, आपका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा ये। अब इस ग्राफ ने क्या शो किया, देखो इस ग्राफ से क्या पता चला आपको, तो इसको थोड़ा सा यहाँ से ऐसे कर देते हैं। ठीक, ये ग्राफ ये शो करता है, देखो ये स्पीड क्या है, बहुत मिनिमम है, ये पार्टिकल की स्पीड क्या है, यहाँ पर ही मैक्सिमम आ गई। ठीक, इसको ऐसे कर दो, तो ये क्या शो करता है, देखो ये पार्टिकल्स हैं, 10 पार्टिकल्स हैं यहाँ पर ये 30 है, ये 50 पार्टिकल्स हैं, ये 70 पार्टिकल्स हैं, और मैं अगर टॉप पर जाऊं तो इसको चलो मान लेता हूं कि ये 110 है। ठीक, अब शो क्या कर रहा है, 10 पार्टिकल्स की स्पीड कितनी, देखो ये 10 पार्टिकल्स हैं, इतनी स्पीड है 10 पार्टिकल्स की। ये 30 पार्टिकल की स्पीड इतनी है, 50 पार्टिकल की स्पीड ये आपके पास 70 हैं, 70,000 मान लेते हैं, इनकी कितनी स्पीड होगी, ये यहाँ पे मैच कर रहा है इधर। ऐसे ही 100 पार्टिकल की स्पीड ये 35 के आसपास हो गई। ठीक, और ये जो स्पीड है ये कौन सी स्पीड है, ये वाली, ये कौन सी है, 40 प्लस समथिंग। तो देखो ये जो स्पीड है इसको मैक्सिमम पार्टिकल्स ने एक्वायर किया हुआ है, और वो स्पीड जिसको मैक्सिमम पार्टिकल्स अचीव करते हैं उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, द स्पीड विच इज एक्वायर्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देखो 100 में देखो 10 ने क्या किया है, इतनी स्पीड लिया, और 10 की स्पीड इतनी भी है। जो सबसे हाई स्पीड है, जो सबसे मीडियम लो स्पीड है, वो बहुत कम नंबर ऑफ पार्टिकल की है। इसका मतलब अगर आपके पास एक जार है या कोई वेसल है या कोई फ्लास्क है जिसमें गैस भरी हुई है, तो इस ग्राफ से प्रूव ये होता है कि बहुत कम पार्टिकल ऐसे होंगे जिनकी स्पीड बहुत कम होगी, जैसे ये रहे, और बहुत ही कम पार्टिकल ऐसे हैं जिनकी स्पीड बहुत हाई है। और देखो धीरे धीरे क्या होता है कि आपके मैक्सिमम, अब देखो ये जो स्पीड है जिसको मैक्सिमम पार्टिकल अचीव करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, और अगर आप या मान लो ये स्पीड थी किसी टेम्परेचर पर, फॉर एग्जांपल 300 केल्विन पर, 300 केल्विन। ठीक, 300 केल्विन मीन्स 27 डिग्री सेल्सियस। अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो ग्राफ कैसे मूव करेगा, ये ग्राफ ऐसे मूव करेगा, है इस तरीके से। इससे प्रूव क्या होता है, इससे प्रूव ये हुआ कि जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ गई। देखो अभी मैक्सिमम पार्टिकल्स ने कौन सी स्पीड एक्वायर की हुई थी, 40 की, अब मैक्सिमम पार्टिकल्स कौन सी स्पीड एक्वायर कर रहे हैं, लगभग 60, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाते हैं।
जब आप बहुत टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैक्सिमम स्पीड वो बढ़ जाएगी पार्टिकल्स की, क्योंकि देखो टेम्परेचर देने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्पीड भी बढ़ेगी, तो स्पीड मैक्सिमम पार्टिकल की बढ़ी वो क्या है 40 से 60 हो गई। लेकिन इसी के साथ क्या हुआ, जो स्पीड को मैक्सिमम पार्टिकल्स ने एक्वायर किया था वो नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गए। मींस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तो बढ़ी बट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग और शोइंग दिस स्पीड, दिस नंबर डिक्रीजेस। ठीक, तो ये था हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड ग्राफ। ठीक है, जिसकी हेल्प से पता चला हमें, क्या पता चला, देखो लास्ट फाइंडिंग क्या निकली कि आपके पास किसी भी वेसल के अंदर अगर कोई गैस का सैंपल है तो बहुत कम पार्टिकल्स ऐसे होंगे जिनकी स्पीड बहुत कम होती है, और बहुत स्पीड वाले पार्टिकल का नंबर भी कम होगा। एक ऐसी स्पीड जिसको मैक्सिमम पार्टिकल्स ने शो किया है उसे हम बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और फिर हमने क्या यहाँ पर शो किया है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू बढ़ जाएगी बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स शोइंग दिस स्पीड विल डिक्रीज। ठीक है, तो यहां पर आज के हमारे लिए काफी है। इन द नेक्स्ट वीडियो व्हाट विल डिस्कस अबाउट द रियल गैस एंड द आइडियल गैस। ओके, थैंक यू।